हर हर महादेव दोस्तों, सनातन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम द नागा स्टोरी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए इसके अध्याय 20 का श्रवण करेंगे। कुंभ की महिमा। आज भले ही कुंभ मेले की परंपरा प्रतीकात्मक अधिक होती जा रही हो, किंतु किसी समय में निश्चय ही साधु संतों का इस प्रकार एकत्र होना, देश विदेश से आए गृहस्थ समाज के साथ मिलकर बैठना, धर्मशास्त्रों से संबंध विविध विषयों की समालोचना और दार्शनिक प्रश्नों पर विचार विमर्श करना तथा अन्न वस्त्रादि का मुक्त हस्त दान करना, साथ ही यज्ञ आदि अनुष्ठान संपन्न कराना सारे समाज के लिए जहाँ अत्यंत प्रभावोत्पादक था, वहीं कल्याणकारी भी। कतिपय लोगों का कथन यह भी है कि वर्तमान कुंभ पर्वों का स्वरूप आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित है। यह लोग अपनी दलील प्रस्तुत करते हुए निम्न तथ्य देते हैं। झांसी गजेटियर में लिखा है कि सन 1751 में अहमद खां बंगस ने दिल्ली के वजीर और अवध के नवाब सफदर जंग को परास्त करके इलाहाबाद के किले को घेर लिया था। वह नगर पर अधिकार करने वाला ही था कि प्रयाग का कुंभ आ गया। उसमें सम्मिलित होने के लिए देश के विभिन्न भागों से धर्मानुरागी लोगों का महान जन सम्मेलन हुआ। उसमें नागा सन्यासियों का एक विशाल जन समूह भी राजेंद्र गिरी के नेतृत्व में आया। इन सन्यासियों की संख्या विभिन्न विवरणों के अनुसार 6000 से 50,000 तक थी। उन लोगों ने पहले कुंभ पर्व में किए जाने वाले अपने धार्मिक अनुष्ठानों को पूर्ण किया, तत्पश्चात शस्त्र धारण किए। फरवरी से अप्रैल तक अहमद खां बंगस की सेना के साथ युद्ध किया, उसको पराजित करके प्रयाग नगर की रक्षा की। इस विवरण से कहीं यह सिद्ध नहीं होता है कि आदि शंकराचार्य ने कुंभ पर्वों का वर्तमान स्वरूप विकसित किया है। फिर आदि शंकराचार्य के काल में नागा सन्यासियों के अतिरिक्त श्री संप्रदाय अर्थात वैष्णव और उदासीन संप्रदाय भी थे। उनके आचार्यगण अपने अनुयायियों और संतों के साथ कुंभ स्नान करने के लिए आए थे। इसलिए यह कहना है कि कुंभ पर्व का वर्तमान स्वरूप आदि शंकराचार्य द्वारा प्रतिपादित है, ऐतिहासिक नहीं जान पड़ता है। हाँ, यह अलग बात है कि आदि शंकराचार्य द्वारा किए गए वैदिक सनातन धर्मोद्धारक कार्यों का अपना विशिष्ट महत्व है। कोई भी सनातन धर्मी उनके कार्यों की अवहेलना नहीं कर सकता है। सन 1050 ईस्वी के ग्रंथ दाबिस्तान में लिखा है कि 1050 ईस्वी में हरिद्वार के कुंभ मेले में वैरागियों और सन्यासियों में भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें हजारों वैरागी सन्यासी मारे गए। शेष बचे हुए वैरागी सन्यासियों ने प्राण रक्षा हेतु तिलक तुलसी माला त्याग कर कनकटे जोगियों का छद्म भेष बना लिया था। यह माना जाता है कि कुंभ के दौरान स्नान करना सभी पापों और बुराइयों का इलाज करता है और बाघ मोक्ष प्रदान करता है। यह भी माना जाता है कि कुंभ योग के समय गंगा का पानी सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है और कुंभ के समय जल सूर्य चंद्रमा और बृहस्पति की सकारात्मक विद्युत चुंबकीय विकिरणों से भरा होता है। रूमी बैठी हुई लिख रही थी जब प्रोफेसर वाचस्पति ने अपनी स्टडी में प्रवेश किया। उन्होंने एक नज़र उसके नोट्स पर डाली और बोले, जरूरी है कि तुम कुंभ मेले के बारे में अपने रिसर्च पेपर में विस्तृत रूप से लिखो, क्योंकि अखाड़ों और नागा साधुओं का कुंभ मेले से गहरा नाता है। जी सर, वह लिखने लगी। कुंभ शब्द कुंभक से बना है, जिसका अर्थ है अमरता के अमृत से भरा एक पवित्र पात्र। यह शब्द पवित्र जल में स्नान से जुड़ा है, इसलिए उस दौरान स्नान का इतना महत्व है। कुंभ मेले के दौरान स्नान के लिए कुल 5 महत्वपूर्ण दिन होते हैं, जिनमें से 3 शाही स्नान की श्रेणी में आते हैं। शाही स्नान के दिन सभी 13 अखाड़े एक निर्धारित आदेश का पालन करते हुए पवित्र स्नान करते हैं। पानी में जाने का जुलूस अपने आप में एक शानदार दृश्य होता है, क्योंकि साधुओं के समूह का मुखिया हाथी, घोड़े और रथों पर बैठा होता है, जिन्हें खूबसूरती से सजाया जाता है। मेले में अखाड़ों के शाही स्नान का एक विशेष क्रम होता है। शाही स्नान में सबसे पहले जूना आह्वान और अनी अखाड़ा स्नान करते हैं। उसके बाद निरंजनी और आनंद अखाड़ा गंगा में आस्था की डुबकी लगाते हैं। इसके बाद महानिर्वाणी और अटल अखाड़े के साधु संत हर की पैड़ी के ब्रह्मकुंड पर कुंभ स्नान करते हैं। कुंभ में सबसे पहले नगर प्रवेश होता है, जिसमें हाथी, घोड़े, बग्घियाँ
रथयात्रा, ट्रॉली आदि पर साधुओं का नगर आगमन होता है। वह एक प्रकार से शक्ति को दिखाना भी होता है। नगर प्रवेश के बाद धर्म ध्वजा लगाई जाती है। धर्म ध्वजा बनाने के लिए जंगल से 52 गज के पेड़ की पूरी लकड़ी लाई जाती है। पेड़ का चुनाव करने की शर्त है कि वह कहीं से कटा नहीं होना चाहिए और ना ही उसमें कहीं कील होनी चाहिए। जंगल से लाकर उसमें झंडा लगाया जाता है। इसके बाद मंत्रोच्चारण के साथ धर्म ध्वजा खड़ी की जाती है। इस कार्यक्रम के बाद ही साधु टेंट में आ सकते हैं। धर्म ध्वजा खड़ा करने का मतलब है कि कुंभ का आगाज हो गया है। फिर अगले दिन पेशवाई निकलती है। पेशवाई में ये लोग अपने देवता, भाले, तलवार लेकर चलते हैं। सबसे आगे इनके सभापति महामंडलेश्वर होते हैं। पद के क्रम के अनुसार बाकी साधु होते हैं। पेशवाई एक प्रकार से सैनिक बल दिखाने की प्रथा है। कुंभ स्नान में नागा साधुओं का वैभव राजाओं जैसा होता था। इस वजह से इसे शाही स्नान कहा गया है। जब महानिर्वाणी अखाड़े की पेशवाई निकाली जाती है तो सबसे आगे अखाड़े का ध्वज होता है। उसके पीछे नागा सन्यासियों का समूह करतब दिखाई आगे आगे बढ़ता है। रथ पर आरूढ़ आराध्य कपिल मुनि की मूर्ति थी, जिस पर महात्मा चंवर डुलाते हैं। बीच बीच में रथ पर सवार साधु महात्मा दर्शन के लिए कतार में खड़े श्रद्धालुओं पर जल में डुबोकर फूल बरसाते हैं। नागा साधु अपने अस्त्र शस्त्र के साथ जगह जगह रुककर युद्ध कौशल का भी प्रदर्शन करते हैं। सड़क के दोनों किनारों पर 2 घोड़ों पर सवार 2 नागा सन्यासी नगाड़ा बजाते हुए चलते हैं। इसके बीच में साधु महात्मा सन्यासी नागा चलते हैं। प्रत्येक अखाड़े का एक निश्चित तथा आवंटित समय होता है। समय 30 मिनट से लेकर लगभग 1 घंटे तक होता है। समय संबंधित जुलूस के आकार पर निर्भर करता है। यहाँ तक कि शाही स्नान के लिए जाने के लिए अपनाए गए रास्तों का भी यहाँ ध्यान रखा जाता है। यहाँ इसलिए ताकि प्रतिद्वंदी अखाड़ों के सदस्यों को एक दूसरे से अलग रखा जाए ताकि टकराव से बचा जा सके। सर, कुंभ की राशियों से संबंध के बारे में आप कुछ बताएं। प्रोफेसर वाचस्पति ने अपना चश्मा सरकाया और बोले, हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार जब बृहस्पति कुंभ राशि में और सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है तो कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। प्रयाग का कुंभ मेला सभी मेलों में अधिक महत्व रखता है। कुंभ का अर्थ है कलश। ज्योतिष शास्त्र में कुंभ राशि का भी यही चिन्ह है। कुंभ मेले की पौराणिक मान्यता अमृत मंथन से जुड़ी हुई है, जिसके बारे में तुम लिख ही चुकी हो। कुंभ मेले की ज्योतिष शास्त्रीय व्याख्या भी की गई है, जिसके अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि कुंभ मेला कुंभ योग के समय धार्मिक स्थान से संबंधित है। कुंभ योग की सही तिथि व समय को निश्चित करने के लिए सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति तथा शनि आदि ग्रहों को इस तिथि व उनके मेल का ध्यान में रखा जाता है। जब सूर्य और चंद्रमा मकर राशि में तथा गुरु वृष राशि में होता है तो प्रयाग में कुंभ होता है। जब कुंभ राशि में गुरु हो और सूर्य मेष राशि में तथा चंद्रमा धनु राशि में, तब हरिद्वार में कुंभ का आयोजन होता है। सिंह राशि में गुरु और सूर्य व चंद्र कर्क राशि में भ्रमण करते हैं, तब नासिक में कुंभ मेले का आयोजन होता है। जब सिंह राशि में गुरु तथा सूर्य व चंद्रमा मेष राशि में भ्रमण करते हैं, तब उज्जैन में कुंभ मनाया जाता है। कुंभ मेला देश में एक केंद्रीय आध्यात्मिक भूमिका निभाता है, जो आम भारतीयों पर मंत्रमुग्ध कर देने वाला प्रभाव डालता है। यह आयोजन खगोल विज्ञान, ज्योतिष, आध्यात्मिकता, अनुष्ठानिक परंपराओं और सामाजिक और सांस्कृतिक रीति रिवाजों और प्रथाओं के विज्ञान को समाहित करता है, जो इसे ज्ञान में बेहद समृद्ध बनाता है। चूँकि यह भारत के 4 अलग अलग शहरों में आयोजित किया जाता है, इसमें विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियां शामिल होती हैं, जो इसे सांस्कृतिक रूप से विविध त्योहार बनाती हैं। परंपरा से संबंधित ज्ञान और कौशल प्राचीन धार्मिक पांडुलिपियों, मौखिक परंपराओं, ऐतिहासिक यात्रा वृत्तांतों और प्रख्यात इतिहासकारों द्वारा निर्मित ग्रंथों के माध्यम से प्रसारित होते हैं। हालांकि आश्रमों और अखाड़ों में साधुओं का शिक्षक छात्र संबंध कुंभ मेले में संबंधित ज्ञान एवं कौशल प्रदान करने और सुरक्षित रखने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है। रूमी सब रिकॉर्ड करती जा रही थी। प्रोफेसर वाचस्पति की व्यवस्था को समझकर वह घर चली गई। उसे कीरत की डायरी भी पढ़नी थी, जिसके कई पृष्ठ उसने खोले तक भी नहीं थे। कुंभ मेले के विषय में जो लिखा था, कीरत ने उसे ढूंढने लगी।
ज़्यादा नहीं, कुछ ही पन्ने थे उस बारे में। रूमी वही पढ़ने लगी। ऐसा प्रतीत होता है कि कुंभ मेला सर्वप्रथम हरिद्वार में प्रारंभ हुआ होगा, जब 12 वर्ष बाद बृहस्पति कुंभ राशि में स्थित होता है तथा सूर्य मेष राशि में स्थित होता है। इस तरह के खगोलीय संयोग की बात नारदीय पुराण में कही गई है, जिसके अनुसार यह गंगा स्नान हेतु एक पवित्र समय होता है। आगे चलकर प्रयाग, उज्जैन तथा नासिक में भी यह पर्व मनाया जाने लगा। प्रयाग में माघ महीने में गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर स्नान करने की परंपरा बड़ी पुरानी है। कुंभ मेलों के अवसर पर साधुओं व गृहस्थों के बीच सर्वाधिक घनिष्ठ स्तर की सामाजिक धार्मिक अंतर्क्रिया होती है। एक सामूहिक कर्मकांड के रूप में कुंभ मेला भारतीय संस्कृति में जाति आधारित समाज और धार्मिक संस्थाओं के मध्य स्थित मूलभूत अनुबंध की शांति सांकेतिक अभिव्यक्ति है। अखाड़े की रंग बिरंगी शोभा यात्रा और शाही स्नान की परंपरा सामान्य जन के मध्य सामाजिक चेतना को उत्पन्न करने के लिए एक शक्तिशाली उत्प्रेरक का कार्य करती है और इस प्रकार समाज के मनोबल को बढ़ाती है। शताब्दियों से चली आ रही महाकुंभ पर्व की अशुनन परंपरा भारतीय संस्कृति में निहित विराट ऐक्य भावना का प्रतीक रही है। समस्त धर्म के मतावलंबी संत, साधु, सन्यासी, दर्शन शास्त्र के महान अध्येता, विद्वान, बड़े बड़े मठों के महंत और पीठाधीश्वर जहाँ एकत्र होते हैं, वहीं जनता के सभी वर्गों के धनी निर्धन, छोटे बड़े, राजा रंक बड़े उत्साह के साथ उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम से एकत्र होते हैं। कुंभ पर्व ऐसा विराट महापर्व बना जाता है, इसमें भाषागत भिन्नता और प्रादेशिक, धार्मिक या संप्रदायगत संकीर्णता स्वतः मिट जाती है। जहाँ तक अखाड़ों का संबंध है, कुंभ मेला उनको अपने धर्म व दर्शन के प्रचार के साथ साथ अपना वैभव प्रदर्शित करने का भी एक मंच प्रदान करता है। देश के कोने कोने से एकत्र हुआ जनसमूह अखाड़े के विद्वान संतों व महामंडलेश्वरों के ज्ञान तथा मेधा से उनके प्रवचनों के माध्यम से लाभान्वित होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आश्रम, मठ और अखाड़े कुंभ मेले के अवसर पर भारत में धार्मिक विश्वास के प्रचार प्रसार की यांत्रिकी के महत्वपूर्ण अंग हैं। अखाड़ों के लिए कुंभ मेला धार्मिक दृष्टि से ही नहीं अपितु राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। अखाड़े पंचायती संगठन हैं और प्रजातांत्रिक प्रणाली में विश्वास रखते हैं। इन विशाल संगठनों के सुचारू संचालन और व्यवस्था के लिए अनेक पदाधिकारी चुने जाते हैं। इन पदाधिकारियों को चुनाव सर्वसम्मति से कुंभ मेलों तथा अर्ध कुंभ मेलों के अवसर पर ही किया जाता है। मैं यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि कुंभ मेले के अवसर पर विभिन्न अखाड़ों द्वारा दिए जाने वाले भंडारे भी अनोखे होते हैं। उनका भी एक महत्व है। मुझे समझ आया कि ये भंडारे प्रेम एवं भाईचारे का प्रतीक है, जिन्हें अखाड़े अकेले अथवा साथ मिलकर आयोजित करते हैं। ये भंडारे दो तरह के होते हैं। पहले प्रकार के भंडारे को व्यष्टि भंडारा कहते हैं, जिसमें कम लोगों को निमंत्रित किया जाता है। दूसरे प्रकार के भंडारों को समष्टि भंडारा कहते हैं, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों को निमंत्रित किया जाता है। कुछ स्थानों पर कई हजार साधु निमंत्रित होते हैं। भंडारे का समय निश्चित होता है तथा उससे पहले पवित्र भोज्य पदार्थ तैयार रहता है। सभी महामंडलेश्वर अपने सेवकों के साथ पधारकर नियत स्थान पर विराजते हैं और उनमें से कुछ प्रवचन भी करते हैं, जिसे अन्य साधु ध्यानपूर्वक सुनते हैं। प्रवचन समाप्त होने पर महामंडलेश्वरों की कपूर तथा फूलमाला से अर्चना की जाती है, बिगुल बजाया जाता है और साधु संतों द्वारा ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव का उच्चारण किया जाता है। इस समय गीता का 15वां अध्याय भी पढ़ा जाता है। इसके बाद प्रसाद वितरण होता है, जो सामान्यतः गेहूं के विभिन्न प्रकार के मिष्ठानों, दही, रबड़ी तथा वनस्पतियों से बना होता है। मुझे एक और बात पता चली कि कुंभ में हर साधु को अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देनी होती है। उसे पुकार कहते हैं। जितना बड़ा साधु उतनी बड़ी पुकार। यही नहीं, मैंने देखा कि नागा साधुओं से युवाओं को बहुत आस रहती है। कोई उनसे बेरोजगारी से निदान पाने के लिए चर्चा करता है तो कोई सांसारिक परेशानी का समाधान पूछता है। बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता, ऐसा सवाल भी माँ बाप को करते मैंने देखा, और यह मेरे लिए बहुत अचंभित करने वाली बात थी।
भले ही नागा साधु वैराग्य मार्ग पर चलते हैं, लेकिन इनके सबसे ज़्यादा भक्त सांसारिक होते हैं। और तब मैं कहा जानता था कि मैं भी कभी इनका भक्त बनकर इनके ही मार्ग पर चलूँगा। रूमी ने डायरी बंद कर दी। कीरत का चेहरा उसकी आंखों में घूम गया। वह नागा साधुओं के बारे में जानने गया था और उनके जीवन से प्रेरित होकर स्वयं नागा साधु बन गया, यह जानने के बाद भी कि नागा साधु बनना कितना कठिन है। सच्चे इंसान की दृढ़ इच्छा शक्ति उससे क्या क्या करवा देती है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। हर हर महादेव।